तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र राघोपुर और उससे बिल्कुल सटा हुआ है महनार विधानसभा। अब वहां पर होता क्या है, तो महनार में एक विद्यालय है, वहां पर एक एक करके लाइन से 10 लड़कियां बेहोश होकर गिरती चली जाती हैं। वहां पर एक एक करके लड़कियों को दूसरी छात्राएं उठाती हैं और एक लड़की तो ऐसी होती है जो 10 बार लगातार बेहोश होती है। मतलब कि वो एक बार होश में आती है और फिर तुरंत बेहोश हो जाती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर गर्मी के कारण इतना उमस हो गया कि उस विद्यालय में कोई और चारा नहीं था। अब आप समझिए कि उस विद्यालय में बताया गया कि लगभग 600 के छात्राओं के रहने का, उनको पढ़ने की व्यवस्था हो सकती है, उसकी क्षमता है। लेकिन उस विद्यालय में हमने पढ़ा तो हमारा होश उड़ गया कि वहां पर 2083 लड़कियों का नामांकन है, इतनी लड़कियों का एडमिशन है। अब के पाठक साहब बड़े होशियार अधिकारी हैं, इन्होंने कह दिया कि तुमको छात्रवृत्ति तब मिलेगी जब 75% अटेंडेंस कंप्लीट होगा, तुमको पोशाक का पैसा तब मिलेगा जब 75% अटेंडेंस विद्यालय में पूरा होगा। अब वो लड़कियां छात्रवृत्ति, पोशाक और अन्य योजनाओं के लिए, जो साइकिल योजना चलता है, उसके लिए अचानक से विद्यालय आने लगी। अब विद्यालय में ना कोई व्यवस्था, ना विद्यालय में बैठने के लिए कमरा। स्थिति यह कि अगर छात्राएं नीचे फर्श पर बैठ जाएं, फिर भी विद्यालय की क्षमता नहीं कि पूरी छात्राएं क्लास में बैठ पाएं, और इसके कारण लगातार छात्राएं बेहोश होकर वहां पर गिरने लगी। आगे आपको हम पूरी कहानी बताएंगे जो अपने आप में शर्मनाक है, तेजस्वी के लिए भी, के पाठक के लिए भी, और तेजस्वी के पार्टी के पास ही है शिक्षा विभाग, उसके लिए भी। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। महनार विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी के ही वहां पर भी विधायक है, महिला विधायक है। बगल में राघोपुर है, वहां से तेजस्वी विधायक है। मतलब कि 2 कदम की दूरी है। अगर तेजस्वी चाहे तो यहां पर जाकर व्यवस्था देख लेंगे। अब सोचिए, बिहार सरकार के अधिकारी के पाठक, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के, वो आदेश देते हैं कि 75% अटेंडेंस तो एकदम कंपलसरी है, लेकिन विद्यालयों में व्यवस्था नहीं है कि अगर छात्र पढ़ने चली जाएं तो उनको बैठने के लिए जगह दी जाए। अब हुआ क्या, कल वहां पर जब छात्राएं गई तो वहां पर बीईओ के गाड़ी पर पथराव हुआ। मतलब कि जो प्रखंड शिक्षा अधिकारी हैं, ब्लॉक एजुकेशनल जो ऑफिसर होते हैं, उनके गाड़ी पर छात्राओं ने पथराव किया। क्यों? क्योंकि वहां पर व्यवस्था नहीं थी और जबरन छात्राओं को विद्यालय बुलाया गया। अब आज क्या हुआ, आज जो मास्टर साहब हैं वो प्रार्थना होने के बाद हाथ जोड़कर कह रहे थे कि आप लोग घर चले जाइए, हम आप लोगों का अटेंडेंस बना देते हैं। मतलब कि केवल अटेंडेंस के लिए लड़कियां वहां पर आई और क्लासरूम में जब बैठी तो एक एक करके 10 लड़कियां बेहोश होकर गिर गई। अब वहां पर सोचिए कि जहां पर टोटल 600 लोगों के बैठने की क्षमता है, वहां पर 1200 लड़कियां पहुंच गई तो वहां पर स्थिति क्या होगी, हालत क्या होगी। एक के ऊपर एक लड़कियां बैठ गई, सांस लेने तक का वहां पर किसी को मौका नहीं मिल पा रहा था और इसके कारण लड़कियां लगातार बेहोश होती गईं। शिक्षक वहां पर हाथ जोड़कर कहने लगे कि आप लोग अब वापस घर चले जाइए, हम आप लोगों का अटेंडेंस बना देंगे। जो वहां के शिक्षा अधिकारी हैं वो आनन फानन में 9वीं क्लास को सस्पेंड करते हैं अगले आदेश तक, क्योंकि 9वीं कक्षा में 650 छात्राओं का नामांकन है, जो उस विद्यालय में सबसे ज्यादा है। अब 650 छात्राओं के लिए कहा गया कि छत के ऊपर एक शेड डलवा देंगे और शेड डलवा कर वहां पर पढ़ाया जाएगा। अब आप सोचिए कि 2023 का बिहार का आधुनिक सरकारी विद्यालय है, जहां पर टीन के नीचे, करकट के नीचे बैठकर छात्राएं पढ़ेंगी, लड़कियां पढ़ेंगी, और जब लड़कियां बेहोश होंगी तब सवाल पूछा जाएगा कि आखिरकार इतनी कुव्यवस्था क्यों है। अब के पाठक ने आदेश दिया है, बिल्कुल ठीक किया है, 75% जो अटेंडेंस है वो अनिवार्य होना भी चाहिए। हर प्राइवेट कॉलेज में, हर प्राइवेट विद्यालय में होता है, लेकिन सबसे पहली बात की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर छात्राएं पढ़ने आए, वहां पर छात्र पढ़ने आए, तो कम से कम एक कमरे के फर्श में तो बैठने तक की व्यवस्था होनी चाहिए कि वो नीचे फर्श पर भी बैठे तो कम से कम एक कमरे में उनके बैठने तक का जगह हो।
लेकिन वहां परिस्थिति एकदम इसके उलट है। जब लड़कियां बेहोश होकर गिरने लगी तो हाथ जोड़कर उनको वापस घर भेजा गया। अब तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र राघोपुर एकदम सटा हुआ है, जहां का यह पूरा का पूरा मामला है महनार जो विधानसभा है वहां का, और महनार प्रखंड भी है। अब आगे देखते रहिए कि और क्या कुछ होता है। लेकिन वहां के विद्यालय में जो हुआ उसने बता दिया कि चाहे सरकार के पाठक तेजस्वी यादव लाख डिंग हाक ले आकर, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर छात्र पढ़ने जाने भी लगे विद्यालय में तो विद्यालय के पास व्यवस्था नहीं, वहां से हाथ जोड़कर उनको वापस लौटा दिया जाएगा यह कहकर कि आप लोग घर जाइए, हमारे पास व्यवस्था नहीं है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।